हमारे एक दर्शक हैं धनंजय मिश्रा जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रखे हैं 487 शेयर 268.84 के प्राइस पर, जियो फाइनेंशियल 439 शेयर हैं 253.32 के रेट पर, अदानी पोर्ट्स, एल एन टी, बजाज फाइनेंस, पूरा पोर्टफोलियो ही इन्होंने अपना शेयर कर दिया। आई थिंक कह लेंगे हमारा मैम होल्ड करूं या फिर इनको बुक कर लूं। तो इनके पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, एक एक करके बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पहले 268.84, 269 का प्राइस मान लीजिए, अच्छे प्राइस पे लिए हुए इन्होंने, मुनाफे में बैठे हैं और ऑलमोस्ट 500 शेयरों के आसपास की क्वांटिटी भी है। होल्ड करें या बुक करें? होल्ड। और 400 रुपए का अगला टारगेट, और अगर थोड़ा और होल्ड कर लिया तो 450, प्लीज होल्ड। ठीक है। जियो फाइनेंशियल 253.32, 253 के आसपास का प्राइस है, यहाँ पर भी 450 शेयरों के आसपास की क्वांटिटी है। ओके, मिनिमम 340 350 के टारगेट के लिए कन्विक्शन के साथ होल्ड, और आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस लेके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सालों साल होल्ड करना है, जल्दी आ जाए, लेकिन मैं विश कर रही हूँ कि आपकी पोजीशन आपके पास में एमटीएफ पे नहीं है, आपके खुद के पैसे से है, होल्ड कर सकते हैं आप। क्योंकि वो है ना कि काफ़ी समय से आई थिंक ये रखे हुए थे और अब इनका लेवल आया है, तो उस हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि मुनाफे में आ गए हैं या फिर मेरा लेवल आ गया। तो एक टेंडेंसी होती है ना कि मेरा लेवल हो गया, मैं बहुत टाइम से फंसा हुआ था, मैं निकल जाऊं क्या? नहीं, अभी रुकिए। आपके जितने दिन तक आपने इसमें पैसा लगाया, आपके उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें लगी हुई है, तो फिलहाल लगा रहने दीजिए। इसमें अपसाइड मूवमेंट रेंजिंग फ्रॉम 352 342 350 मुझे दिखती है बिफोर दिसंबर और बाय दिसंबर आई शुड से। उसके बाद जो टारगेट वो 500 वाले, वो इन्वेस्टर वाले थे, लेकिन इतना तो लगता है, तो प्लीज होल्ड करिए, इसमें जगह। ठीक है। अगला नाम है अदानी पोर्ट्स का। लेवल बहुत अच्छे हैं मैम, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लेवल्स पे स्टॉक लिए हुए हैं। 1399 रुपये का लेवल है और ऑलमोस्ट 50 क्वांटिटी है अदानी पोर्ट्स में। ऑलमोस्ट देखें तो 300 रुपये पर शेयर के आसपास का मुनाफा है। अगर मैं, अब इनके सारे वो नंबर्स हैं संदीप जी, जो मेरी रिकमेंडेशन भाव है। अगर मैं ये एक एक स्टॉक पे बताना शुरू करूंगी तो समय कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं वो समझते हुए बोल रही हूँ ये बात कि होल्ड कर लीजिए। दीज वर दी रिकमेंडेशन। जियो फाइनेंशियल तो कितनी बार बात कर चुके हैं हम लोग, राइट? तो एनीवेज, जरूरी नहीं है, आपकी खुद की भी एनालिसिस है, लेकिन ये वो भाव हैं जहां पर मैंने अपनी बाइंग रिकमेंडेशन स्टार्ट की है इन स्टॉक्स पे। एंड दीज आर द, मतलब इस साल वाली की बात कर रही हूँ मैं, इस फाइनेंशियल ईयर वाली। होल्ड कर लीजिए, अच्छे काउंटर्स है। अडानी पोर्ट्स पर आपका व्यू कितने दिन का है, आपको वो एक बार थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से एक बार अडानी पोर्ट्स इज नॉट समथिंग दैट यू कैन होल्ड एट द करंट प्राइस। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि स्टॉक आपका 200 से 250 पॉइंट करीब करीब गिर जाएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ आपको अपना प्रॉफिट करना चाहिए बुक। अपने प्रॉफिट को बुक करिए। सस्ते में स्टॉक आपको करीब से लाइक 1500 1600 की रेंज पर मिले तब दोबारा खरीद लीजिएगा। आज तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स पहला नाम हो गया जिसमें आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जियो फाइनेंशियल को आप होल्ड कीजिए। अगला नाम है एल का 3787, 3787 रुपये का प्राइस है इनका और इसमें 18 शेयर हैं इनके पास। ओके, अगर आप अडानी पोर्ट्स बुक कर, और कोई स्टॉक तो नहीं है ना इनके पास? बजाज फाइनेंस भी है 855 रुपये के रेट पर, इनके पास 47 स्टॉक्स हैं। अच्छा, तो बजाज, पहले बजाज फाइनेंस को बात कर लेते हैं संदीप जी। और बजाज ठीक फाइनेंस है। विच इज 1145, बुक योर प्रॉफिट। अच्छा चला है, एंड आई सजेस्ट कि प्लीज यहाँ पर अपने जितना हो सके भुना लीजिए। या फिर अगर आप एग्जैक्टली प्राइस बेस्ड ही एग्जिट लेना चाहते हो, क्योंकि हमको तो दिख गया कि इसमें रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी प्राइस बेस्ड एग्जिट लेना चाहते हो तो 1130 का स्टॉप लॉस लगाकर, ट्रेलिंग प्रॉफिट लगाकर के आप इसमें से निकल जाइएगा, ये ज्यादा बेहतर है। एंड आई एम सेइंग दिस विद वाई, क्योंकि ये लगता है कि 1100 से 1070 की रेंज पर आ सकता है। देयर यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट योर पोजीशन, एंड बजाज फाइनेंस रिकमेंडेड। दूसरा, जब आप ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, दो काउंटर्स ऐसे आ गए, अडानी पोर्ट्स एंड बजाज फाइनेंस, जहां से प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज आपके पास में क्वेश्चन है। तो ये प्रॉफिट बुक कर कर आप एलएनटी जैसे स्टॉक में, आप जियो फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में आ सकते हैं। अगर आपका, आई डोंट नो आपका वेटेज कितना है स्टॉक पर, लेकिन अगर अंडर वेट है इन स्टॉक्स में तो या तो एट पार या फिर हल्का सा ओवर वेट हो सकता है। तो मतलब जो पैसा आपको ये अदानी पोर्ट्स या बजाज फाइनेंस से मुनाफा वसूली से मिलेगा, उनको आप दोबारा एल और जियो फाइनेंशियल में ही लगा दीजिए। यस। ओके, फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। तो पूरा पोर्टफोलियो आई थिंक इनका डिस्कस हो गया।